प्रीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य, और एक छोटा संदेश लेकर आपके समक्ष मुखातिब हूँ मैं। संदेश है राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया वचन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। यानी नीति वचन जो है, नीति वचन का अर्थ है मुहारे। नीति वचन एक संग्रह है, मुहारे लौकिकता और नैतिक शिक्षा का एक संग्रह है जो हमारे प्रत्येक दिन के काम में आते हैं। ये हम बोलने में, दिन में जो भी हम काम करते हैं उसमें ये काम आते हैं। हालेलुया। और जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। इस वचन को आप ज़रा ध्यान से सुनना। और ये वचन इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। चलो आगे बताएंगे इस बारे में। वचन है नीति वचन अध्याय 30 और पद 8। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर सब घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, शराबपन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा दरोग तला के बंधन दूर जा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे दिल दिमाग को छू कर बहस कर, मेरी मुँह की बाणी आत्मा तुम्हारे कब्जे में रहे। बोलने वाला मनुष्य ने तेरी आत्मा पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी प्रभु मुझे बता समझा पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताने वाला बनूँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं मैं प्रभु उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। सब आशीषित हों और उनके घर से, दिलो जान से सभी दुख, चिंता, परेशानी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। विनती करता हूँ प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़रेत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब कोई सुबह काम करें, घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सारे काम सफल करेगा और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 30 और उसका पद है 8। लिखा है, लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। देखें क्या लिखा है। लिखा है 8, पढ़ रहा हूँ 30 का 8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मगर इससे पहले हम एक वचन और पढ़ेंगे जब हमारे सभी समझ में आएगा। 7 और पढ़ेंगे। ये आगूर अपने भोजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। इस वचन में आगूर, याकूब के बेटे आगूर अपने भोजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। कह रहे हैं, लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। आगूर कह रहे हैं परमेश्वर से, हे पिता परमेश्वर, मैंने आपसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें देने से मेरे से मुँह मत मोड़। जो वर मैंने मांगे उनको वर को मुझे दे दो परमेश्वर। मैं मतलब विनती निवेदन करता हूँ। वर कौन से हैं? वर आगे लिखा है 8 में, अर्थात व्यर्थ यानी बेकार की बातें, निष्फल बातें और झूठी बात मुझसे दूर रख। झूठी यानी झूठी बात, झूठे वचन, झूठा व्यवहार, आचार विचार, वो मुझसे दूर रख परमेश्वर। ये बेकार की बातों को मेरे सामने से दूर हटा दे। मैं इन झूठी बातों में पढ़ना नहीं चाहता। इन झूठे वचनों को मैं इनसे दूर रख पिता परमेश्वर मेरे से। और आगे लिखा है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कह रहा है इसमें, आगुर कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ना तो निर्धन बना, यानी इतना गरीब मत मुझे बना कि मैं भोजन के लिए चोरी करने के लिए दौड़ूं, मुझे मजबूर होना पड़े कि मैं चोरी करूं या कोई गलत कार्य करूं। चोरी में चाहे वो धन की चोरी है, चाहे अन्न की चोरी है, या अन्य संसाधन जैसे मोटर स्कूटर, कोई भी इतना गरीब मुझे मत बना जिससे कि मैं चोरी करने के लिए दौड़ूं, अपने पेट भरने के लिए चोरी करने के लिए दौड़ूं। और न धनी बना, और न इतना धनी बना मुझे, इतना धनवान बना, इतना पैसे वाला मत बना जिससे मैं आपसे भी दूर हो जाऊं, मैं लालची और अभिमानी बन जाऊं। परमेश्वर इतना धनी मत मुझे बना कि मैं घमंड हो जाए मेरे अंदर, अभिमान आ जाए मेरे अंदर, मैं सिर्फ पैसा ही पैसा मुझे दिखाई दे, मैं परमेश्वर से भी आपसे भी दूर हो जाऊं। इसलिए मुझे इतना धनी भी मत बना परमेश्वर। और आगे लिखा है, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, यानी बस मुझे मध्यम वर्ग का आदमी बना, मुझे सिर्फ यानी रोज़ की रोटी मुझे सिर्फ रोटी दे, बस जो डेली मेरा पेट भर जाए इतनी ही मुझे पैसा दे बस। ऐसा भी मत मुझे कर जो मैं इतना गरीब बन जाऊं, इतना निर्धन बन जाऊं कि मैं रोटी के लिए मोहताज हो जाऊं और चोरी करने के लिए दौड़ूं, कुछ गलत कार्य करने के लिए दौड़ूं। जब आदमी गरीब होता है, गरीबत आ जाती है या भूख लग रही है, मुझे कभी कुछ नहीं मिल रहा, तो आदमी चोरी करने का दौड़ता है, गलत कार्य करने का दौड़ता है, कोई भी गलत कार्य करने दौड़ता है कि मेरा पेट भर जाए बस किसी तरह। वो ये नहीं देखता किसका क्या नुकसान है, चाहे वो अन्न का नुकसान है, चाहे धन का नुकसान है, चाहे किसी अन्य संसाधन का नुकसान है। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपराध करने के लिए दौड़ता है, आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है फिर वो, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है चोरी की, धन की, चोरी के माल की, चोरी के खाने की, उससे आदत हो जाती है। इसलिए परमेश्वर इसलिए कह रहे आगुर कि इतना परमेश्वर मुझे इतना भी गरीब मत बना कि मैं ये गलत कार्य की तरफ दौड़ूं, भागूं, और ना इतना धनी बना, इतना धनवान बना, इतना पैसे वाला बना कि मैं आपको भी भूल जाऊं और मेरे अंदर लालच, अभिमान, घमंड आ जाए, मैं पैसे के आगे किसी को भी ना समझूं, मैं परमेश्वर, मैं आपको भी भूल जाऊंगा फिर। इसलिए मुझे विचरासी बना, मध्यम वर्ग बना मुझे, यानी मुझे आत्म संयम बना पिता परमेश्वर, मेरा जीवन आत्म संयम बना, जो मैं संयम अपने जीवन में संयमता अपनाऊं। और जो अगर संयमी आदमी रहेगा तो वो पाप से भी दूर रहेगा, वो पाप से भी रहित होगा, पाप से मुक्त होगा वो अगर संयम बनाएगा। क्योंकि आत्म संयम हो जाएगा आदमी तो उससे वो, मान लिया अगर गरीबत भी आ गई, भूख लग रही है, अन्न हमारे घर में रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ोस से मांग लेंगे, मगर अगर हमारे अंदर संयमता है, हम संयमी लोग हैं, तो कोई बात नहीं, किसी मांग लेंगे, अगर चोरी नहीं करेगा आदमी। इसलिए कह रहा है मुझे आत्मनिर्भर बना, आत्म संयम बना, मुझे बिचरासी बना, मुझे मध्यम वर्ग का बना दे, मुझे ना धनी ना गरीब। इसका संदेश जो आत्मिक महत्व है इसका यही है कि लालच और अभिमान से बचकर ईश्वर पर भरोसा रखो। लालच और अभिमान से बचकर ईश्वर पर भरोसा रखो। जब उस पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, आराधना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें हर चीज़ हमारे उपलब्ध कराएंगे। हालेलुया। मगर ये भी है लिखा है वचन में कि पहले मेरे धर्म राज्य खोज करो, मती में 33 में लिखा है। मगर ऐसा नहीं आदमी सोचता। आदमी जब गरीबत आ जाती है, भूख लग जाती है पेट में, तो सोचता है मैं कुछ भी गलत काम करूं, मैं तो पीछे रह गया, ये तो धनी हो गया, मैं पीछे रह गया। वो गलत कार्य के लिए दौड़ता है, गलत काम के लिए दौड़ता है वो, कि मैं भी ऐसा ही धनवान बनूं, ये तो मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया इसका। तो गलत कार्य की तरफ भी आदमी जाता है जब ज़्यादा गरीब हो जाता है। और जब अमीर हो जाता है तो वो परमेश्वर को भूल जाता है, घमंडी हो जाता है, लालची हो जाता है। वो सिर्फ उसके सामने पैसा ही पैसा होता है, वो पैसे को देखता है, परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो तो पैसे के लालच में, घमंड में आ गया कि मैं ही बस पैसा ही भगवान है, पैसा ही परमेश्वर है, पैसा सब कुछ पैसा ही है।
हालेलुया। इसका जो शीर्षक मैंने रखा है संतुलित जीवन रखा है। इसका इस पद का जो शीर्षक है संतुलित जीवन, यानी संतुलन में रखने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करा, मुझे ना तो गरीब ना अमीर, मुझे बिचरासी बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ, जो मैंने मुहिम छेड़ी है उस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि 3000 परमेश्वर के वचन हैं, मुझे एक जन तक पहुँचाने हैं। ये पहुँचेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, लाइक और शेयर करेंगे, और बिना व्यवधान के, रुकावट के इसका लिंक आपके पास पहुंचेगा, और आप जब शेयर करेंगे तो और इससे लाभवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।